Good morning, everyone. Good morning, Pankaj. Good morning, Satish, Shikhar, Shikha. Good morning, Grismatic. Good morning, Sumit, Anshika, Suraj, Pramod, Priyanka, Abhinandan, Thakur, Dharampal, Kalpana ji, Utsav, Ashish, Satyajit, Prince, Gajendra. Good morning, Rakesh. Good morning, Harish, Yashashveer, Anuj, Rahul, Chandan, Sabadan. Good morning, Gopal. अरे गोपाल नाम से गोपाल वर्मा पढ़ा रहे हैं. गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ. गुड मॉर्निंग जैकी. गुड मॉर्निंग प्रदीप. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग दीप्ति. गुड मॉर्निंग मयंक. गुड मॉर्निंग पृथ्वी. गुड मॉर्निंग चंद्रशेखर. नाइस. हेलो बच्चों. चंद्र किशोर है इसका नाम. आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर और मैं आप सभी का गोपाल वर्मा. गुड मॉर्निंग. आप सभी कैसे हैं? सभी बच्चे क्या मुझे ठीक ढंग से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? प्लीज कम. राम राम मेरे भाई. राम राम. कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया बेटा. बिल्कुल ठीक है अभिषेक, ध्यान रखेंगे. शाबाश. थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप सभी कैसे हैं? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर प्रोनाउन होगा बेटा. चलिए बच्चों, आज हम फटाफट से कहानी शुरू करते हैं. नाउन की प्रैक्टिस हम लोग शुरू करना चाहेंगे आज, ठीक है? और नाउन की एक आप लोगों को शीट दी गई है, आप अपने नोट्स को खोलेंगे तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस पेश कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो पहली कोशिश आप लोगों के लिए है, शुरुआत करेंगे आप लोग. फटाफट से क्वेश्चन शुरू करें. 1 से लेकर 11 तक आप जरा इन सवालों को हल करके दिखाएं, ठीक है ना बेटा? अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ ही गए हैं मनीष. नाउन में इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक सेंटेंस लिखा मिलता है, इसके 4 अलग अलग टुकड़े होते हैं. आपको इन सभी के सभी लिखे हुए टुकड़ों में अलग अलग हिस्सों को ध्यान से देखना है, ठीक है? चलिए फटाफट से अपने अपने आंसर्स को फटाफट से कमेंट बॉक्स में, कमेंट्स वाले सेक्शन में बताते चले. चलो जी, फटाफट से शुरू कर दो, जोर लगा के. हैया. बहुत बढ़िया. चलिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं डिस्कस करना चाहूंगा. बहुत ध्यान से चीजों को समझने का काम करना. सबसे पहला सेंटेंस लिखा है
कैन नॉट यू सी दैट द कैटल, आप लोगों को शायद याद होगा हम लोगों ने कुछ शब्दों की बात की थी पिछली क्लासेस में, और शब्दों की बात ऐसे की थी कि कुछ शब्द ऐसे हुए जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, भले इनके साथ एस या एस नहीं जुड़ा जाता। तो ऐसे शब्दों की अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो 5 पी याद आते हैं, पुलिस, पब्लिक, पीपल, पीजेंट्री, पोल्ट्री। उसके बाद हमने पढ़ने का काम किया था कौन कौन से शब्द, कैवलरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, कैटल, वर्मिन और क्लर्जी। तो ये 11 शब्द थे हमारे। तो जब कैटल प्लूरल ही हो गया है तो इज हटाकर हमें क्या लिखना होगा, आर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है इफ दोज कैटल्स आर, जब पहले से ही कैटल प्लूरल है तो इसके साथ एस या ई एस लगाने की गुस्ताखी ना की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ, लिखा है द जेंट्री ऑफ, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जेंट्री अपने आप में प्लूरल कैटेगरी का शब्द हुआ, तो बच्चों प्लूरल के लिए डज नॉट नहीं, हम यूज करेंगे डू नॉट लाइक, ठीक है। आगे सलमान खान, सलमान खान, सलमान खान है, क्या बोलते हैं आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है हमारे सामने द पुलिस हैज अरेस्टेड, अभी मैंने आपको बताया 5 पी कैटेगरी से है, तो पुलिस अगर लिखा हुआ है तो कृपया इसे प्लूरल रखें, बात खत्म। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन, वर्मिन कैटेगरी से है प्लूरल, इसलिए कैरीज ना कहकर हम लोगों को लिखना होगा कैरी। नेक्स्ट, yesterday she gave me several pieces of advices, यहां तक तो बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है। एडवाइसेस नहीं सर, एडवाइस, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाना बेवजह ठीक नहीं होता। अगला सवाल हाजिर है, दीज फर्नीचर्स आर, हमारे सामने सेंटेंस लिखा है दीज फर्नीचर्स आर। अब बच्चों हम जानते हैं कि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसे काउंटेबल बनाने का क्या तरीका हुआ, इसे काउंटेबल बनाने का तरीका हुआ, पहले हमने लिखा दीज, ठीक है, उसके बाद हमने लिखने का काम किया पीसेस ऑफ फर्नीचर, दीज पीसेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है बेटा। अगला सवाल, आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर। देखो बेटा, क्वार्टर अगर हम समझने का काम करते हैं तो क्वार्टर अपने आप में एक फ्रैक्शन है जिसका मतलब होता है 1/4। क्वार्टर एक और चीज होती है जो बहुत शौकीन लोग जानते हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग बेटा प्रकाश। क्वार्टर अपने आप में होता क्या है, क्वार्टर अपने आप में होता है एक फ्रैक्शन जिसका मतलब होता है बच्चों 1/4, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो कोई इंसान फ्रैक्शन की बात नहीं, क्वार्टर्स की बात करता है। क्वार्टर्स का मतलब होता है लॉजिंग्स, क्वार्टर्स का मतलब होता है लॉजिंग्स, और लॉजिंग्स का मतलब होता है अ प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां कोई थोड़े समय के लिए रुकता है, ठीक है ना जी। गुड मॉर्निंग श्याम बेटा, ठीक है ना, एक ऐसा स्थान जहां कोई भी इंसान थोड़े समय के लिए रहता है, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पर आओ, लिखा है व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क्स यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स। ये तो वही पुराना सवाल हो गया, इंडियन फोर्स की बात नहीं, इंडियन फोर्सेस की बात यहां पर कही जानी चाहिए, ठीक है जी, फाइन। आगे हो जाता है बात हमारे कौन सी, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स, लिखा है हमारे सामने सेंटेंस ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स टू एडमायर द वर्नल सीनरीज। आप लोग जानते हैं बच्चों सीनरीज का प्लूरल बनाना गलत होता है, सीनरीज ना कहकर इसकी जगह हमें लिखना होगा सीनरी, ठीक है ना। वर्नल सीनरी फ्लैंकिंग अराउंड द मैकेडमाइज्ड रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सोप्स। अब देखो जो आप यूज करते हैं नहाने के लिए, सोप तो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। सोप वो मटेरियल है जिससे साबुन बनता है, तो सोप को हमें प्लूरल बनाने का काम अगर करना है, ठीक है ना, तो आपको यूज करना होगा हाउ मेनी पीसेस ऑफ सोप। आप पीसीस की जगह यूज कर सकते हैं, इसकी जगह बार्स भी यूज कर सकते हैं, केक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ठीक करेंगे ध्यान से, केक्स ऑफ सूप, सोप या पीसेस ऑफ सूप, ठीक है ना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से कहानी शुरू करेंगे और फटाफट से जरा लपेट कर दिखाओ, फिर मैं आपसे लिपट कर दिखाऊंगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग गजेंद्र बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो प्लीज, ये गुड मॉर्निंग एक बार कर लिया करो, उसके बाद पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ठीक है ना। जब क्वेश्चन सामने हो ना तो फिर दिमाग में सिर्फ एक ही चीज हो कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको ठीक ढंग से बनाना है, ठीक है ना बच्चों। चलो बेटा, केक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जिस तरीके से हम यूनिट बनाते हैं तो वो अपनी जगह ठीक है। बनाओ 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 फटाफट से।
शाबाश। चलिए भाई, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं सभी बच्चों के। अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा हर एक क्वेश्चंस पर। चलिए बच्चों, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने क्या कहता है, आओ ध्यान से देखते हैं। डोंट यू नो हर एंगर्स। देखो बेटा, यहां हम लोगों को ये चीज तो पता ही है कि एंगर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, महसूस किया जाता है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करते हैं। कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट। यहां पर लीस्ट है बेटा, ये ध्यान रखना। अब ब्रेड की अगर बात करते हैं तो ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा। ठीक है ना। ब्रेड वो मटेरियल है जिससे आपकी रोटी तैयार होती है, तो इसे आप ठीक करने का क्या काम करोगे, यहां पर हटाकर इसके लिए लिखने का काम करोगे स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। आप लोग अगर इस ब्रेड को समझने का काम करते हो तो ब्रेड इनफैक्ट होता क्या है, ब्रेड इनफैक्ट एक मटेरियल है जिससे आपकी रोटी बनती है, आटा कह सकते हैं। अब इसी से जो आप लोग बनाते हो, आप लोग ब्रेड खरीदते हो मार्केट से, ठीक है ना जी। तो इस छोटे से टुकड़े को कहा जाता है लोफ। क्या कहा जाता है, इस छोटे से टुकड़े को कहा जाता है बच्चों लोफ। ठीक है ना। अब इस लोफ की अगर हम छोटे छोटे इस तरीके के टुकड़े दिखाते हैं तो इसे हम कहते हैं स्लाइस। ठीक है ना। तो आप खाने के लिए मांगते क्या हो, खाने के लिए आप मांगते हो स्लाइस। ठीक है।
आगे आता है हमारे सामने, a few days ago she received a letter of advices how to give a makeover to life। तो advices ना कहकर यहां होने चाहिए advice, ठीक है ना, क्योंकि advices का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जबकि यहां पर बताई जा रही है बात सलाह की, ठीक है ना। अगला सवाल आता है, ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने आता है कमांडर इन चीफ। अब देखो बेटा, प्लूरल बनाना है कंपाउंड का, तो जो मुख्य शब्द है उसके साथ हम ऐसे एस जोड़ते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल लिखा है ओनली टुडे आई हैव कम टू नो दैट सनी हैज 2 सिस्टर इन लॉज। फिर वही बात आ गई जो यहां पर हमने ठीक किया, प्लूरल बनाने के लिए हम मुख्य शब्द के साथ ऐसे एस जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है बच्चों, फाइन। अगला सवाल हमारे सामने आता है शी वॉज ग्रीटेड बाई ऑल द पासर बाई। जब ऑल की बात कह रहे हो तो प्लूरल होना चाहिए और पासर बाई नहीं, पासर्स बाई। क्वेश्चन नंबर 8, द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इशूड 5 सम्मन्स। अब ये शब्द आपके लिए बिल्कुल नया है, इसे समझने का काम करें। ये शब्द आपके लिए नया है, इसे समझने का काम करें। देखो बेटा, ये जो सम्मन लिखा है, सम्मन कायदे से अपने आप में वर्ब होती है सम्मन कायदे से अपने आप में एक वर्ब होती है, और सम्मन का मतलब होता है टू कलेक्ट, किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है ना। आप सम्मन करते हो अपने रिश्तेदारों को, आप अपने जानकारों को इकट्ठे बुलाते हो। जब आपकी शादी होगी, ठीक है ना, जब आपकी शादी होगी तो आप अपने रिश्तेदारों को घर पर बुलाओगे, सारे लोग इकट्ठे होंगे, फाइन, ठीक है। अब अच्छा बच्चों, अब इसी सम्मन को आप इसी सम्मन को अगर एस लगाकर चलते हो तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसका मतलब होता है कोर्ट ऑर्डर। सम्मन्स का मतलब होता है बच्चों कोर्ट ऑर्डर, ये सिंगुलर है। और अगर इसी को आपको प्लूरल बनाना है तो सम्मन्स जो लिखा है आपके सामने, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं, जो सम्मन आप लोगों के सामने लिखा है इसके साथ एस लगा के तो ये नाउन बना, तो प्लूरल बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सम्मन्सेस, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पर ध्यान से देखो, द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इशूड 5, यानी कि बात प्लूरल की हो गई। जैसे ही बात प्लूरल की हो गई तो सम्मन्स के साथ ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, और ये हुआ सम्मन्सेस अगेंस्ट हिम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैथमेटिक्स आर। याद रखना बेटा, जब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो आर नहीं, हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, ठीक है भाई। आर नहीं, हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। चलो इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सवाल आपके सामने लिखा, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, ये तो हो गई एक बात हमारे सामने, ठीक है, इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है, फाइन। अब देखो एक दूसरी बात आती है हमारे सामने, अगर हम इस मैथमेटिक्स को किसी इंसान के साथ जोड़ दें, अगर इस मैथमेटिक्स को हम किसी इंसान के साथ जोड़ दें, मैं अगर कहने की कोशिश करूं आपके सामने हिज मैथमेटिक्स, तो आगे इज या आर एक्सेलेंट, क्या कहोगे मेरे भाई। अब अगर इस तरीके से हम इस लिखी हुई बात को ध्यान से देखें तो किसी भी इंसान का मैथमेटिक्स अपना पर्सनल तो नहीं है, है ना, किसी भी इंसान का अपना मैथमेटिक्स पर्सनल तो नहीं है। तो यहाँ इस मैथमेटिक्स का मीनिंग बदलता है, और यहाँ इस मैथमेटिक्स का अर्थ निकल कर आता है कैलकुलेशंस। जैसे ही आप इसका अर्थ बदलते हो तो बच्चों इसका आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाती है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को किसी इंसान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा प्लूरल कैटेगरी में ही आपको, और उसका बेसिक मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूँ हिज पॉलिटिक्स, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, यहाँ पर इसके साथ आ रही है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, और इस पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिकल व्यूज, जो उस इंसान के विचार हैं। मैं अगर कहने की कोशिश करूं हिज इकोनॉमिक्स, यानी कि जो इकोनॉमिक्स वो लगाता है, इसका मतलब हुआ मनी स्किल्स, जो पैसे के लिए वो अपने तरीके लगाता है, पैसे खर्च कैसे करने हैं, बचाने कैसे हैं। अगर किसी भी इंसान के साथ हम फिजिक्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बच्चों एक इंसान के अपने अपने डायमेंशंस होते हैं, है ना, एक इंसान के अपने डायमेंशंस होते हैं, उसकी हाइट कितनी है, उसकी वेट कितना है, उसकी वटेवर, ठीक है ना बेटा। तो ये सबके मीनिंग बदल जाते हैं जैसे आप इन्हें किन्हीं इंसान के साथ जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है।
जी आशीष, बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा आपकी इस बात का। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो इनका प्लूरल बनते ही इनका मीनिंग भी बदल जाता है। ठीक है ना जी बेटा? अब वापस आओ अपनी बातचीत पर। हमारे सामने यहाँ लिखा मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ही नाम लिखा है तो सिंगुलर रखें, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स किसी इंसान के साथ जोड़ा गया है। हाँ है ना? यहाँ मैथमेटिक्स किसी इंसान के साथ जोड़ा गया है तो बात प्लूरल अपने आप में बिल्कुल ठीक है। शो विल श्योरली ऑब्टेन मोर मार्क्स देन वट जो भी लिखा है ये सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अब वो पॉलिटिक्स जो इंडिया में कही जा रही है तो बात प्लूरल की कहोगे यार, आर। ठीक है बेटा? यहां तक की बात ठीक है भाई? फाइन, चलो। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई? बेटा हिस्ट्री का कुछ नहीं होता, मैं उन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। बेटा यहां देखो क्या लिखा है, मैं उन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जिन सब्जेक्ट्स को आप ध्यान से देखोगे तो जिनके आखिर में एस जुड़ा हुआ है, ये वो सब्जेक्ट है। अब आप कह रहे हो सर हिस्ट्री का बताना। देख मेरे बेटा, हिस्ट्री के आखिर में तो कोई एस या एस लिखा ही नहीं है। समझ में आ गई बातचीत? ठीक है, फाइन। हिज मैथमेटिक्स के लिए आपने शी का यूज किया है। कहाँ यूज किया है हिज मैथमेटिक्स के लिए शी का यूज? अच्छा, यहाँ पर शी का यूज हुआ तो इसे ठीक कर लो भाई। इस वाले मैथमेटिक्स वाले सवाल में ये तो ठीक है, लेकिन हिज मैथमेटिक्स की वजह से यहाँ शी नहीं ही का यूज करेंगे। ठीक है ना? मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था और ये सवाल ठीक कराया है एक बच्चे ने जिसका नाम है प्रयान। ये नाम है इस बच्चे का, प्रयान। थैंक यू सो मच प्रयान। आप कहाँ से हैं बेटा? बेटा भी बताया तो मैंने, हिस्ट्री के साथ कोई भी प्लूरल की बात नहीं करेंगे। अच्छा, आप कानपुर से हैं, वेरी नाइस। दिल्ली से कितने बच्चे हैं? दिल्ली से कितने बच्चे हैं? हाँ हाँ, हर मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं। अरे तो सारे के सारे खतरनाक हैं दिल्ली से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच। भाई सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल। ठीक है ना? आप लोगों का नाउन कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? चले भाई आगे थोड़ी सी बात को लेकर। वेस्ट बंगाल से हैं, शाबाश। चलो ठीक है बेटा। अच्छा, कोई हरिद्वार से है क्या? मेरे मन में एक सवाल आ गया अचानक से, पूछ ही लेता हूँ आपसे। आप में से कोई बच्चा हरिद्वार से है क्या? मैं दिल्ली से हूँ बेटा। कोई हरिद्वार से है क्या आप में से? अच्छा, आप हरिद्वार से 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा ये बताओ, ये हरिद्वार गंगा स्नान शुरू हो गया है या अभी भी लॉकडाउन की वजह से जाने नहीं दे रहे हैं? हाँ भाई, हरिद्वार जाने के लिए जाने दे रहे हैं या नहीं? रुड़की से पहले रोक लेते हैं, कोई पास वास का झंझट है? अच्छा, एक दूसरा सवाल और पूछ लेता हूँ क्योंकि मेरे पास सारे के सारे भारत से पढ़ने वाले हैं बच्चे। ये मेहंदीपुर बालाजी सुना होगा आप लोगों ने, राजस्थान में है। मत जाओ सर, अभी सेफ रहो। ठीक है बेटा।
हरिद्वार में जाने नहीं दे रहे हैं, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं। अच्छा, राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी है, वहां जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे हैं? अरे परसों गया था मैं बालाजी। दर्शन हो रहे हैं बेटा द्विज? मैं जाना चाहता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। दर्शन हो रहे हैं बेटा? आ जाओ, एंट्री है सर जी, मैं बंगाल से हूँ। पहले मैं पूछ लूँ, एक्चुअली मैं मंदिर वगैरह जाता रहता हूँ तो काफी दिन हो गए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, उज्जैन महाकाल जी के दर्शन जाने के लिए उज्जैन। अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा क्या, मैं तो तुम्हें पढ़ाऊंगा ही। आजमगढ़ का नाम नहीं लेते भाई, बिल्कुल लेंगे आजमगढ़ का। बनारस आ जाओ सर, आएंगे बिल्कुल आएंगे। दर्शन हो रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो अब की बार सैटरडे को कूच करते हैं। महाराष्ट्र अजंता आओ। महाराष्ट्र में तो बहुत बुरा हाल है भाई, महाराष्ट्र तो नहीं आएंगे, महाराष्ट्र चले गए तो कोरोना लेकर वापस आएंगे। अरे भाई साहब की जय। हाँ जी, हाँ 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 हाँ। अरे वृंदावन भी आना है मुझे। वृंदावन किसने लिखा है? अतुल ने। वृंदावन मुझे आना है। चलो, जो मुझे बुलाना चाहता है वो मुझे व्हाट्सएप करना उस नंबर पे जो मैंने आपको वो कैब सेशन में दिया था, ठीक है ना? अयोध्या तो नहीं आएंगे भाई, अयोध्या इस समय स्थिति ठीक नहीं है। मैं मंदिर वगैरह जाता रहता हूँ भाई। सौम्या, कम टू ओडिशा। चलो ठीक है। वृंदावन के दर्शन, बाके बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं? राजस्थान तो मुझे पूरा घूमना है। राजस्थान तो मुझे पूरा घूमना है। मैं जयपुर गया हूँ, उदयपुर गया हूँ, और हल्दी घाटी भी मैं गया हूँ, कुंभलगढ़ भी मैं गया हूँ, लेकिन मुझे पूरा का पूरा राजस्थान घूमना है। रोहतक आ जाओ सर, तिलियर लेक घुमाएंगे आपको। तिलियर लेक में गया हूँ रोहतक में, ठीक है। चलो आप लोग जरा मुझे व्हाट्सएप करके बताओ इस नंबर पर 9540550011, ठीक है ना? ये व्हाट्सएप अब मैं हैंडल करता हूँ, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, दे दिया बेटा धनराज, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तिलियर लेक में घूम चुका हूँ, ठीक है ना? वहां मैं अकेला जाता हूँ, बड़ा मजाक सा महसूस होता है। वहां अकेले जाने वाले लोगों को लोग अजीब तरीके से देखते हैं, क्योंकि वहां कपल एंट्री है, कपल्स ही घूमते हैं। अब आप समझ सकते हैं कपल के बिना क्या करेंगे जाके, ठीक है भाई। सोनपुर मेला आइए। मेले वेले में तो नहीं आएंगे बेटा इस समय। बिहार की स्थिति ठीक होने के बाद फिर हम वो लेंगे, वहां पर सेमिनार लेंगे, पूरी करियर व्हील की टीम को लेकर ही आऊंगा बेटा। आप पंजाबी फैमिली से हैं? नहीं बेटा, मैं पंजाबी फैमिली से नहीं हूं, मैं तो आपकी फैमिली से हूं, ठीक है।
अब पढ़ना शुरू करें। जोधपुर में गया नहीं हूँ, जोधपुर बहुत दूर पड़ता है। होली पर मैं जोधपुर आना चाह रहा था घूमने के लिए, तो जोधपुर में जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हो गया पूरा भारत। याद होगा ना, जनता कर्फ्यू हो गया था। आराम से क्वालिफाई होता है बेटा पेपर, क्यों चिंता करते हो प्रदीप? मैं इस संडे को गया था रोहतक। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच आपके प्यार भरे इतने सारे कमेंट्स का। अब मैं थोड़ा सा पढ़ाने की बात करता हूँ। चलो भाई, नेपाल, नेपाल तो नहीं जाएंगे। बिहार बेटा, ये बाढ़ की स्थिति ठीक होने के बाद टीम लेंगे। जगन्नाथपुरी बिल्कुल आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे, जगन्नाथपुरी तो जरूर आएंगे। चलो भाई, अब पढ़ाना शुरू करें बच्चों, आगे है ना जी। मेरी भी सुन लो, सुनाओ जी, सुनाओ, आप भी सुनाओ, मीनाक्षी जी आप भी सुनाओ। नेपाल तो जाना मत, वो आपको अपना समझ लेंगे। सही बात है। उज्जैन आ जाओ एक बार, बिल्कुल आऊंगा। उज्जैन तो मुझे आना है बेटा, उज्जैन में आऊंगा। राजस्थान आओ, पधारो हमारे देश, बिल्कुल आऊंगा। उज्जैन महाकाल जी के दर्शन हो रहे हैं या नहीं, पहले ये तो बताओ। चलो खैर, व्हाट्सएप पर मुझे बताना आप कहाँ कहाँ बुलाना चाहते हैं, ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं आपसे। चलो बेटा, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं, ये हमने कर लिए हैं। चलो भाई, अब लिखे हैं सवाल आपके सामने। चलो चलो, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, ठीक है ना। आ जाएंगे, आ जाएंगे, सबके पास आएंगे, सबके साथ मिलने आएंगे, ठीक है। चलो चलो, फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चंस बनाओ बेटा फटाफट से। शाबाश, बनाओ भाई बनाओ। पहले आंसर्स बनाओ बेटा, फिर बात करते हैं।
चलिए सभी के सभी आंसर्स बनाने का काम करते हैं। शी हैज ओनली 2 इश्यूज व्हाइल हर सिस्टर हैज 4 ऑफ स्प्रिंग्स। बच्चों के लिए इश्यूज और बच्चों के लिए ऑफ स्प्रिंग्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है हमारे सामने, ठीक है। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। अब एक बात समझने का काम करना, घर जिस चीज से बनाया गया है वो इनफैक्ट मटेरियल नाउन है। मटेरियल का नाम बताने वाले नाम को हम मटेरियल नाउन ही कहते हैं। और आप जानते हैं बच्चों, मटेरियल नाउन इनफैक्ट अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब ये अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको प्लूरल बनाने की जरूरत क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ यूज करो ब्रिक, कहानी खत्म। ठीक है बेटा, ये सवाल पूछा जाता है। फाइन, अगले सवाल पर काम कर लेते हैं। What she told me to ask you that whenever you go to market, do get her some fruits। इस शब्द को ध्यान से समझना बच्चों। फ्रूट का मतलब होता है फल, ठीक है, और फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम। फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम। आपने कोई मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम आपके सामने आता है, उसे हम फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, फाइन बेटा। अब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो मार्केट में अगर जाओ तो फल लेकर आना, परिणाम लेकर कौन आता है, तो फ्रूट का यूज के। यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। रिलाई का मतलब होता है बेटा किसी के ऊपर डिपेंड करना, ठीक है ना। रिलाई का मतलब होता है किसी पर ट्रस्ट करना या किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लिखा यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स, नहीं वर्ड। आप लोगों को वर्ड का अर्थ बताया गया था वचन। वो इंसान अपने वचन का पक्का नहीं है, ठीक है। बेटा रीजनिंग वाले सर बिल्कुल ठीक है, रीजनिंग वाले सर को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। रीजनिंग वाले सर को कुछ नहीं हुआ है। पीयूष सर के एक रिलेटिव को कोरोना हो गया है जिसकी वजह से पीयूष सर थोड़े दिन के लिए क्वारंटीन में है। चलो बच्चों अब समझने का काम करें। बेटा समर बता चुका हूं ना, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल जब बनाया जाता है तो उसका बेसिक मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। आओ समझने का शुरू करते हैं, ठीक है। देखो लिखा क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन कहाँ थे हम, हाँ। वन हैज राइटली सेड दैट द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। यहां पर द लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्यूटी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है और बेवजह किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 27, देयर आर अ नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज। ब्यूटीज का मतलब क्या होता है, ब्यूटीज का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमेन। ब्यूटीफुल का मतलब, ब्यूटीज का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है ना जी। तो इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। आई हैव एन अर्जेंट वर्क। बेटा वर्क अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए ऑफ लगाकर हम लिखेंगे पीस। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। क्वेश्चन 29, द न्यूज वर। बेटा न्यूज अपने आप में सिंगुलर शब्द होता है इसलिए यूज किया जाए द न्यूज वॉज सो शॉकिंग, ठीक है। क्वेश्चन 39, 30th कहता है वी नीड टू चेंज दिस हाउस बिकॉज इट इज आउट ऑफ रिपेयर। रिपेयर्स नहीं, सिर्फ रिपेयर।
क्वेश्चन नेक्स्ट, हर हेयर्स आर, देखो बच्चों हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए कहना होगा हर हेयर इज नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की, ठीक है, फाइन। क्वेश्चन 32 कहता है कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 52 पेयर्स ऑफ शूज, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 52 अपने आप में बिल्कुल ठीक है, शूज आइडेंटिकल पार्ट्स की वजह से ऑफ लगाकर पेयर्स बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 33 से गाड़ी शुरू करेंगे अपनी, ठीक है, लगाओ भाई फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करो। चलो 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 क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट से। ब्यूटी तो अनकाउंटेबल नाउन है ना बेटा, अगर आप इसका प्लूरल बनाते हो तो इसका बेसिक मीनिंग बदल जाता है। क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ फटाफट से, चलो। चलो भाई, अधिकतर स्टूडेंट्स के आंसर्स आ गए हैं, आई मस्ट कंटिन्यू, ठीक है ना जी। हाँ जी विकास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
जी विकास जी, दिख रहे हैं आपके कमेंट्स। चलो बेटो आंसर्स बनाने पर काम करते हैं। आओ दोस्तों देखते हैं एक एक सवाल को। क्वेश्चन 33, मंजीत हैज बोट 4 डजन्स ऑफ एग्स। अब एक बात समझने का काम करो बेटा, यहां पर इस लिखे हुए सेंटेंस में 4 अपने आप में एक न्यूमेरल है, डजन एक यूनिट है, आगे एग्स लिखा है, तो यहां पर इसमें डजन्स ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, 4 डजन एग्स लिखो, कहानी खत्म। आगे लिखी हुई ये बात इंडेफिनिट यूनिट की बात कर रहा है, हंड्रेड्स ऑफ पी पेंसिल्स, ठीक है। तो आगे तो बातचीत सब कुछ सही है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करते हैं। कुड यू प्लीज लैंड मी 5,000 रुपीज। बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन, 5 लिखा है, न्यूमेरल यूनिट और उसके बाद नाउन। इस सेंटेंस में हकीकत में कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन 35, लैक ऑफ पीपल। अगर न्यूमेरल नहीं है तो हम यूनिट को प्लूरल रखते हैं, लैक्स ऑफ पीपल, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 36, 30 मिलियन ऑफ पीपल। बेटा 30 मिलियन लिखा है तो ऑफ लगाने की क्या जरूरत है, ये तो सिंपल लॉजिक है। डेफिनेट अगर बताना है तो न्यूमेरल, उसके बाद यूनिट और उसके बाद आप नाउन को लिखेंगे, याद आ रहा है भाई, और यूनिट सिंगुलर लिखते हैं, है ना बच्चों। हाँ जी, हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा, आप काउंट करके देख लो। हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है इंग्लिश ग्रामर में, आप उसे काउंट करो, चाहे आप उसमें आग लगा दो, आपकी इच्छा है। कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचेस रूलर। देखो वही सवाल आ गया, न्यूमेरल यूनिट और आगे बातचीत, तो ये इंचेस नहीं 10 इंच रूलर, ठीक है। क्वेश्चन 38, यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ यू टेक अनदर 2 माइल्स वॉक नाउ। फिर वही सवाल आता है हमारे सामने, अनदर 2 माइल वॉक। नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडी। स्टडी की बेटा स्टडी एक वर्ब होती है, होना चाहिए क्या चीज, स्टडीज। Having won the World Cup for 3 times on the trot, Australia must be in high spirits. Spirits नहीं, spirit, ठीक है ना जी। स्पिरिट का मतलब होता है फीलिंग, स्पिरिट्स तो आत्माएं हो जाती हैं भाई। शी विल हैव फिनिश 2/3। अब बेटा 2/3 को देखते ही समझ आया कि प्लूरल होना चाहिए, 2/3 ऑफ द वर्क। क्वेश्चन 42, शी इज गुड एट इंग्लिश। याद रखना बच्चों, गुड के साथ हमेशा एट का यूज करते हैं, ठीक है ना। आप क्या कहेंगे, आई एम गुड एट इन सिंगिंग। तो याद रखना बच्चों, गुड के साथ हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन एट, आई एम गुड एट सिंगिंग, ठीक है ना जी, ठीक है। लव यू फ्रॉम पंजाब। आप पंजाब में कहां से हैं। मार्क नहीं बेटा, अभी आगे पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को। तो हम परसों की क्लास में आपने 3 के साथ माइल्स यूज कराया था, क्या आप मुझे बताओगे कौन से क्वेश्चन में ऐसा हुआ था बेटा। इनका यूज नहीं होता दीपशिखा, गुड के साथ एट का यूज होता है, इनका यूज नहीं होता। कौन से सेंटेंस में माइल्स लिखा था भाई। थैंक यू बेटा प्रीत। हाँ तो 3 माइल्स के बाद कोई नाउन थोड़ी लिखा है। अरे यार तुम तो गलत बात कर रहे हो, बेमतलब की बात कर रहे हो। यहां पर ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ ना लॉजिक, यार इधर देख तो लो, तुम ध्यान से तो देखते नहीं हो बेटा। यहाँ ये लिखा न्यूमेरल, ये लिखी यूनिट, ये लिखा है नाउन, तो बीच में यूनिट सिंगुलर ही तो आएगी। तो यहां पर इसमें यूनिट सिंगुलर ही तो आएगी। अगर सिर्फ मैं लिखता हूं 3 माइल्स, तो आगे ये जो भी कुछ लिखा है इसके बाद नाउन थोड़ी है, तो ये तो प्लूरल यूज होगा। यार कमाल है, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो ध्यान से।
चलो भाई, अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं मेरे बच्चों, एक अगले क्वेश्चन पर काम कर लेते हैं। अरे मैं तो यहीं रहता हूँ बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा, पाकिस्तान थोड़ी जाऊंगा। बेटा ट्रॉट टीम का नाम है। हाँ जी अविनाश जी, आपका कमेंट आ रहा है। चलो चलो बेटा, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो सवाल देखो ध्यान से, दोनों बातों में फर्क है बेटा। यहाँ 2 माइल्स उसके बाद वॉक लिखा है, तो ये वाला डेफिनेट कैटेगरी का नियम लग गया, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, 3 माइल्स, इसके बाद कोई नाउन अगर लिखा होता तभी तो हम इसे माइल को सिंगुलर रखते। समझ में आई बात। चलो अगला सवाल है हमारे सामने, चले तुमने डिस्कस कर ही लिए हैं। शी इज गुड एट इंग्लिश, वी कैन एक्सपेक्ट दैट शी विल गेट फुल मार्क, मार्क नहीं मार्क्स। जो आप अपने पेपर में अपनी पढ़ाई के बाद जो पेपर मिलते हैं उनके साथ मार्क्स का आप यूज करते हैं, ठीक है भाई। आगे करेंगे ना बुझ उसको, अभी तो पढ़ाई कर लो यार। क्वेश्चन नंबर 43 44 का आंसर मैं बताता हूं। माई मदर डज नॉट लाइक दोज सोर्ट, अब देखो दोज प्लूरल की बात करता है तो सोर्ट्स होना चाहिए, ऑफ गाइज इवन इन द लीस्ट आई कैन नॉट इनवाइट देम। कोई सेंटेंस में परेशानी नहीं है। मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग, बेटा ये हमेशा प्लूरल यूज होता है, बताया था, सराउंडिंग्स, ठीक है जी। नमन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपकी बात कही है जो आपने। चलो भाई ये 4-5 सवाल है, आप इनको सोल्व करो, फिर मैं पहले आप इनको फटाफट से लपेटो, फिर मैं आपसे लिपटूंगा। शुभम अपनी वीडियो ध्यान से देखो, पिछली आपको अवध से पहले का एक कॉन्सेप्ट बताया था बेटा। सर हरीश को जरा ब्लॉक करो, ये बार बार लिख रहा है जिम खुल गई है, जरा इसे ब्लॉक करो, ठीक है। ये फर्जी कमेंट कर रहा है, हरीश नाम का लड़का बार बार लिख रहा है जिम खुल गई है, इसे तुरंत ब्लॉक करो सर।
कैशियर्स आइज में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक तो है बेटा, कैशियर एपोस्ट्रोफे आइज बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये क्वेश्चन अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 45 पर काम करते हैं। द रिच इज गेटिंग रिचर, आप लोगों को बताया गया था नाउन इक्विवेलेंट होने की वजह से द रिच ना कहकर द रिच आर गेटिंग रिचर, ठीक है ना। और देखो यहाँ द पुअर के साथ आर अपने आप में पहले ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, द पुअर्स प्लाइट लिखा है इन इंडिया इज, जब द पुअर अपने आप में प्लूरल है तो इज ना कहकर आर आप यहां पर यूज करेंगे। ही हैज बीन वेरी काइंड इनफ टू गिव 5 बिलियन रुपीज टू अ पुअर, सर अ पुअर ना कहकर यहां पर होना चाहिए द पुअर। गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए शब्द यूज किया गया है, ठीक है, तो ये होना चाहिए द पुअर। द लाइफ ऑफ द रिच इज, देखो यहां पर द रिच सब्जेक्ट नहीं है, लाइफ की वजह से इज अपने आप में ठीक है। नॉट एज फुल एज प्लीजेंट एंड दैट ऑफ द पुअर्स, ठीक है, तो द पुअर्स अपने आप में बिल्कुल ठीक है, फाइन। लेकिन यहां पर इसमें और भी कोई दिक्कत नहीं है, इन मैनी वेज कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, आ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स, बच्चों लेक्चर्स का जो दिया जाता है, लेक्चर्स का दिया जाता है सीरीज, तो यहां स्टॉक ना होकर स्टॉक की जगह होना चाहिए सीरीज। क्वेश्चन नंबर 50th, ही सॉ अ क्रू ऑफ शिप्स इन द हार्बर, अब देखो शिप्स की क्रू नहीं होती, शिप्स की होती है फ्लीट। कलेक्टिव नाउन का जिक्र आप लोगों को बताया गया था। हैप्पी फ्रेंडशिप डे आपको भी, भगवान आपको बहुत सारे दोस्त दे, ठीक है ना, भगवान आपको बहुत सारे दोस्त दे और उन दोस्तों में से बहुत अच्छे इंसान आपको मिले, ठीक है भाई। ठीक है जी, चलो तो ये तो हो गई हमारे सामने एक छोटी सी बातचीत, फाइन। अब आपके पास ना आपको इसके अलावा एक पीडीएफ और भी दी गई है, एक नहीं बहुत सारी और भी पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगी, और ये वाले क्वेश्चंस टफ लेवल के हैं, ठीक है ना। अब ये वाले क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने दे देता हूं। ये आपका अजीज, आपका चहेता, ठीक है। प्लाइट का मतलब होता है आदित्य संघर्ष, ठीक है। चलो भाई देखो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चंस भी साथ साथ हैं और आंसर्स भी साथ साथ हैं, ठीक है ना। चलो फटाफट से इन लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स बनाएं। चलो भाई अब इन सेंटेंसेस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस लिखा है 1 हमारे सामने, द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट्स। अब देखो दो छोटे छोटे शब्द हैं, काम आएंगे। कल भी मैंने आपको बताया था शायद इसके बारे में, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम इस हैबिट की बात करते हैं तो हैबिट किसी भी इंडिविजुअल इंसान की होती है। जब कस्टम की हम बात करते हैं तो कस्टम सोसाइटी की होती है या ज्यादा लोगों की कस्टम होती है,
ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस की बात हम करते हैं, द फ्रेंच हैव, अब द फ्रेंच कहने से मतलब आप कम्युनिटी की बात कर रहे हो, तो हैव अपने आप में ठीक है। आगे लिखा है स्ट्रेंज हैबिट्स, हैबिट्स ना कहकर यहां पर होना चाहिए कस्टम, ठीक है ना। अब कस्टम और कस्टम्स का भी फर्क समझ लीजिएगा। अगर हम कस्टम की बात करते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जैसे ही आप इसे कस्टम्स बनाते हो तो कस्टम्स का मतलब बन जाता है टैक्स, तो यहाँ कस्टम्स ना करें, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कस्टम्स लिख रहे हैं, ये गलत है। कस्टम्स का मतलब टैक्स होता है, यहां पर सिर्फ कस्टम का आप यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम। अब देखो कोई भी इंसान ही चोरी करने का काम करता है, तो यहां पर कस्टम की जगह यूज करना है हैबिट, ठीक है ना, फाइन। क्वेश्चन नंबर 3, माई अंकल्स सेक्रेटरीज वाइफ। आप जानते हैं सीक्वेंशियल पोजेशन गलत हो गया है, तो सीक्वेंशियल पोजेशन को ठीक करना होगा। पहले आपकी वाइफ आएगी, आई मीन पहले इस लिखे हुए शब्द की वाइफ आएगी। एपोस्ट्रोफे एस को हटाकर आप इस एपोस्ट्रोफे एस को, पहले आपने इस वाइफ का जिक्र किया, फिर एपोस्ट्रोफे एस को हटाया, और उसके बाद आपने लिखने का काम किया माई अंकल्स सेक्रेटरी, माई अंकल्स सेक्रेटरी। सेक्रेटरी की स्पेलिंग याद रख लेना बेटा, ये आपसे स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है, फाइन। तो ये हो गई इस लिखे हुए सेंटेंस की करेक्शन, ठीक है बच्चा। चलो आगे देखते हैं हमारे सामने, सिटीज आफ्टर सिटीज। एक ही नाउन के रिपीटिशन की अगर बात कही जाती है तो नाउन को हम सिंगुलर रखते हैं, तो यहां पर ये ठीक लिखा जाना चाहिए, सिटी आफ्टर सिटी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, 100 माइल्स। अब देखो ये वही सवाल आ गया थोड़ी देर पहले जिस पर आप परेशान हो रहे थे। यहां पर लिखी हुई हमारे सामने ये बातचीत क्या है, अरे ये लिखा हुआ 100 है, ये लिखा माइल्स है, और ये यूनाइटेड सेंस में अगर कहा गया है तो आर नहीं, आप इज का यूज करोगे। याद आया बच्चों अवध से पहले, याद आया अवध से पहले, जरा अवध से पहले की फुल फॉर्म बताना, जरा अवध से पहले की फुल फॉर्म बताना। क्वेश्चन नेक्स्ट को देखो ध्यान से, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर ए का यूज होगा भाई, हाँ जी 6 पर आओ। देयर वर लिखा हुआ है सेंटेंस, देयर वर हमारे सामने ए नहीं बी का आप यहां पर यूज करेंगे, इसमें करेक्शन करोगे यार। देयर वर मैनी फीमेल्स इन द कंपार्टमेंट, ठीक है ना। अब याद रखना फीमेल नाम का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है ना, तो फीमेल की जगह आप कहोगे देयर वर मैनी विमेन इन द कंपार्टमेंट, ठीक है ना। फीमेल तो जेंडर बताने के लिए यूज किया जाता है, फीमेल तो जेंडर बताने के लिए यूज किया जाता है, और जेंडर बताना चाहिए हमें, या जेंडर थोड़ी बताना है। यहाँ पर हम इंसानों की बात कर रहे हैं, और इंसान के लिए आप फीमेल्स ना कहकर विमेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, रेनू स्टेज इन द बोर्डिंग। बेटा बोर्डिंग नहीं है, बोर्डिंग्स, ठीक है ना। रेनू स्टेज इन द बोर्डिंग्स, ठीक है, जो आपका लॉजिंग्स बोर्डिंग्स, ठीक है ना, क्वार्टर्स, ये तीनों का एक ही मतलब होता है। लॉजिंग कह लो, क्वार्टर्स कह लो, या फिर अगर आप कहना चाहें तो क्या बोला था अभी मैंने, लॉजिंग्स, ये सभी एक ही अर्थ देते हैं, सभी के सभी प्लूरल की तरह यूज होते हैं, एक ही इनका अर्थ होता है। चलो आपकी रेनू चली गई है, अगले सवालों पर काम करते हैं। ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस के अंदर लॉजिक्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, सेंटेंस छोटे नजर आएंगे आप लोगों को, लेकिन इनके अंदर लॉजिक्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। ध्यान से सोल्व करना, ध्यान से समझने का काम करना। देयर वॉज नो प्लेस इन द बेंच फॉर यू। अब देखो प्लेस हम कहते हैं, प्लेस हम कहते हैं खुले स्थान को, ठीक है, और रूम हम कहते हैं उस स्थान को जिस पर बैठा जा सकता है, ठीक है ना, यानी कि वो स्थान जो कि बंद है या घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो रूम उस जगह को भी हम कहते हैं दैट कैन बी ऑक्यूपाइड, जहां पर आप बैठ सकते हैं, जहां पर बैठा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे सामने, देयर वाज नो रूम ऑन द बेंच। द टीचर नीडेड अ चॉक। चॉक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंटेबल बनाने के लिए आप कहोगे अ पीस ऑफ चॉक, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 10 आ जाओ। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, थोड़ी देर पहले भी हमने सवाल समझा था, अनकाउंटेबल नाउन को
काउंटेबल बनाने के लिए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, काउंटेबल बनाने के लिए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क का आप यहां पर यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो मुझे लगता है पहले आप लोग एक काम करें, इस लिखे हुए क्वेश्चंस के सेक्शन को कंप्लीट सोल्व कर लें, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कल, समय भी मेरा यहाँ पर फारिग होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतनी ही बात करेंगे, फाइन। बाकी के क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बाकी के क्वेश्चंस की बात हम अगली क्लास में ही करेंगे, फाइन। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतनी ही बात हम करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, मस्त रहें, व्यस्त रहें।